तो नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे जय। आप सभी को बता दें, स्वच्छ मिशन भारत अभियान के तहत हम लोग पहुंचे हुए हैं एक स्वच्छाग्रही के पास और इनसे हम बातें करेंगे बहुत सारी आप सभी के साथ। तो सबसे पहले तो उनकी मुलाकात आप सभी से करवाते हैं, फिर उनसे कुछ बातें करेंगे। क्या नाम भैया आपका? सबसे पहले मैडम आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे छोटे सफाई कर्मचारी को आपने इतना बड़ा सम्मान दिया और बोलने का मौका दिया। मेरा नाम शिवा कुमार है। मैं विकासखंड बस्ती सदर के ग्राम पंचायत दुधौरा में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी नियुक्ति सन 2008 से हुई है। लगभग 16 साल से मैं अपने विभाग की, अपने गांव की साफ़ सफाई के बारे में सेवा कर रहा हूँ। जान के बहुत अच्छा लगा कि आप 16 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और हमारे लिए हर आदमी बराबर होता है। अगर कोई भी नौकरी कर रहा है इंसान, तो वो नौकर ही हुआ, चाहे वो बड़ा हुआ या छोटा हुआ। तो हमारे लिए कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता है और हम हर स्तर तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अपने गाँव की साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसे करते हैं? मैडम, पहले की अपेक्षा तो अब बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। हमारे विभाग, हमारी सरकार ने काफ़ी चीज़ें हम लोगों को सुरक्षा किट भी दिया है। पहले अभाव था कुछ, जैसे हमारा गांव मॉडल गांव बन गया है। पहले मॉडल गांव नहीं था। अब हमको घर घर कूड़ा कलेक्शन करने के लिए हमको टेम्पू मिला है, हमको किट मिला है, जूता मिला है, ग्लव्स मिला है, जैकेट मिला है और हम घर घर कूड़ा कलेक्शन करते हैं, ठोस और द्रव दोनों। उसके बाद फिर हमारे यहाँ आरआरसी सेंटर बना हुआ है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो कचरा हमें घर घर से मिलता है उसको ले जाते हैं, फिर वहाँ पे छटैया करते हैं। उस छटैया में हमको जो प्लास्टिक, लोहा, शीशा मिलता है उसको अलग अलग कलेक्ट करके हम लोग रखते हैं। फिर वो 1 महीने 2 महीने पे हम लोग जब इकट्ठा करते हैं, फिर उससे जो है हम कबाड़ी बुला करके उसको बेचते हैं। जो भी पैसा मिलता है वो अपने ग्राम पंचायत दिन में OSR अकाउंट में जमा करते हैं। और अभी हाल ही में तो हम अपने बड़े भाई सूरज जी से प्रभावित हुए कि स्वच्छता कर जल्दी ही हम लोग हर घर बता चुके हैं, हर गांव में, हर घर में बता चुके हैं और हम स्वच्छता कर लेने वाले हैं। इससे हमको 2 फ़ायदा होगा स्वच्छता कर से कि गांव की जनता जागरूक होगी कि हम स्वच्छता कर दे रहे हैं। साफ़ सफाई के संबंध में हमारे गांव की जो OSR अकाउंट है, जो ग्राम निधि है, वो भी मजबूत होगी। गांव के लोग जिम्मेदार होंगे और जो है इससे सफाई व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलेगी। इसके पहले हम जो है, जब गाँव हमारा मॉडल नहीं हुआ था तो हम क्या करते थे कि तब भी हम कचरा कलेक्शन करते थे, लेकिन हमको उपकरण बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे। इस सरकार में उपकरण मिले। फिर हम क्या करते थे कि प्लास्टिक, लोहा, शीशा बेच करके गांव की जनता जो गरीब हुआ करती थी, जिसके पैर में चप्पल नहीं हुआ करता था, हम चप्पल उसी से ख़रीद के देते थे। स्वेटर देते थे, ठंडक के मौसम में शाल देते थे और दवाई भी कराने के लिए लोगों को पैसा हम उस कचरे से बेच करके, प्लास्टिक, लोहा, शीशा बेच करके लोगों का भला करते थे। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि कचरा, जिसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये तो कचरा है, फालतू है, फेंक दिया जाए। आपने कहा आप कचरे को इकट्ठा करके लोगों की इस तरह से मदद करते हैं। अगर कोई, किसी भी इंसान के मन में ये सोच हो कि हमें समाज के लिए या लोगों के लिए कुछ करना है, तो मतलब कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है। आप कचरा बेच के लोगों को जूता चप्पल दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या दें। अगर इंसान का दिल बड़ा हो और कर गुजरने की सोच हो मन में कि हमको ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो ज़रूर सफल होता है। साथ ही साथ आपने कर की बात कही, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, इसे विस्तार से थोड़ा बताएंगे? कर की बात ये है कि हम उनके घर जाते हैं जब कचरा कलेक्शन करने, तो कचरा इकट्ठा करके हमको देते हैं। स्वच्छता कर का मतलब ये है कि उनसे हम 20 रुपये महीने, 30 रुपये महीने या 10 रुपये महीने, जो भी होगा वो हम उनसे लेंगे। वो आप चाहे सुविधा शुल्क समझ लीजिए, चाहे जो, उससे क्या होगा कि ग्राम पंचायत का जो हमारा OSR अकाउंट होता है, उस अकाउंट में जब पैसा जमा होगा तो वो गांव के विकास कार्य में लगेगा। जो हमारे ग्राम पंचायत में प्रधान महोदय होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी महोदय होते हैं, वो उस पैसे का गांव में विकास का काम करेंगे। पहले हम लोगों का भला करते थे, जूता चप्पल और शाल, स्वेटर वगैरह देते थे। अब क्या होगा कि गांव के विकास में वो पैसा लगेगा, छोटा ही सही, लेकिन कुछ सहयोग तो गाँव की जनता के द्वारा, मेरे द्वारा होगा। ये हमारी सोच थी और इस पर हम काम कर रहे हैं। अगले महीने से हम शुल्क लेना शुरू करेंगे। और दूसरी बात ये है मैडम कि कचरा कलेक्शन जब हम घर घर करना शुरू किए तो काफ़ी हमको इसमें फ़ायदा मिला। फ़ायदा हमको ये मिला कि जो कचरा लोग पहले उठा के सड़कों के किनारे फेंक देते थे,
हमने उनको समझाया, मोटिवेट किया। वो कचरा अब वो अपने घर पे डस्टबिन में रखना शुरू कर दिए हैं। हम जाते हैं गाड़ी लेकर के, डस्टबिन हमको देते हैं, कचरा हम उसमें डालते हैं। वो कचरा अब इधर उधर गंदगी फैलने से बच रहा है। गांव हमारा आप ये मान के चलिए 80% साफ स्वच्छ आपको मिलेगा। 20% कुछ लोग जागरूक नहीं हुए हैं, हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी नया चीज़ है, नई योजना है, तो इससे फ़ायदा ये मिला कि गांव हमारा काफ़ी साफ़ है। और जहां सफाई रहेगी वहां आदमी स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से दूर रहेगा। और संचारी रोग अभियान भी बार बार चलता है। मान के चलिए कि साल में 2 बार 3 बार संचारी रोग अभियान चलता है। इसमें भी हम गांव की जनता को टीम बना करके अपने पंचायत भवन पे बुला करके संचारी रोग अभियान के बारे में बताते हैं कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए, आप गंदे पानी मत पीजिए, आप पानी को उबाल करके पीजिए। ये सब हम सफाई कर्मचारियों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। समय समय पर हमारा विभाग हमको ब्लीचिंग पाउडर देता है, समय समय पर हमारा विभाग हमको एंटी लार्वा देता है। वो हम नालियों में छिड़काव भी करते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि मच्छर का जन्म नहीं होता है। एंटी लार्वा का छिड़काव करने से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारी से भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बड़ी ही अच्छी जानकारी दी आपने, ये जान के बहुत ही अच्छा लगा। और हम सभी सुनने वाले श्रोताओं से ये अपील करेंगे कि आप लोग भी अपनी स्वच्छाग्रही का ध्यान रखें। जब भी आपके घर वो जाएं तो उनका फुल सपोर्ट करें, क्योंकि वो घर घर जाके पूरा दिन काम करते हैं, साफ़ सफाई का इतना ध्यान देते हैं। तो अगर गाँव उनका है तो आपका भी है। तो साफ़ सफाई की विशेष ध्यान देते हुए, और साथ ही साथ आपसे ये कहना चाहेंगे कि बात हो रही थी कूड़े की, तो जैसे आपने कहा कि एक तरल कूड़ा होता है, एक ठोस कूड़ा होता है, तो तरल और ठोस में क्या अंतर है? तरल और ठोस तो जैसे हमने आपको बताया कि प्लास्टिक, लोहा, शीशा, एल्युमिनियम तमाम प्रकार के होते हैं जो सड़ते गलते नहीं हैं, जो हमारे ज़मीन को, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अगर वो एक जगह पड़ा रहता है तो हम उसको जब इकट्ठा करते हैं, छांटते हैं, बेचते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका रीयूज होता है। वो पैसे भी मिलते हैं, आय भी बढ़ता है, अच्छे काम भी होते हैं उससे। और जो तरल पदार्थ होता है जैसे नाली का पानी, वो कहीं पोखरे में जा रहा है, नदी में जा रहा है, तो जल प्रदूषित होता है। वो चैम्बर बना करके सरकार हमारी योजना चला रही है, स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 में जो है नाली में चैम्बर बना करके जल को जो है फ़िल्टर करके तब वो पोखरे में या नदी में डाला जाना है। और कोई शौचालय जैसे बनाया है, मान लीजिए सेफ्टी टैंक है, सेफ्टी टैंक से निकलने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं, गंदा पानी, वो क्या होता है कि चाहे बगीचे में या घर के पीछे या कहीं जा रहा, तो उससे मच्छर पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, तमाम गंदगियाँ फैलती हैं। उसके लिए चैम्बर बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, गाँव की प्रधान भी कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब भी इस पर लगे हुए हैं। तो उसको तरल पदार्थ हम कहते हैं जो होता है। और तरल पदार्थ में सड़ने गलने वाली चीज़ें भी आती हैं, जैसे सब्जी का छिलका हुआ, जैसे आपके फल का छिलका हुआ, और जैसे आपके खाने पीने वाली चीज़ें हुई, जैसे आपके गोबर हुए गाय के, ये सब भी उसी में आता है। इसमें आरआरसी सेंटर में हमारे खाद गड्ढा बना हुआ है। खाद गड्ढे में हम उसको छांट करके रखते हैं, उसको सड़ाने का काम करते हैं 2 से 3 लेयर में। 2 से 3 लेयर का मतलब कि हम नीचे उसको रखते हैं जो तरल पदार्थ होता है सड़ने गलने वाला, फिर उसके पास से गोबर रखते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी रखते हैं, फिर उसके पास से बोरी रखते हैं। बोरी रखने के बाद प्रतिदिन उसमें हम पानी का छिड़काव करते हैं। 1 महीने 1.5 महीने में धीरे धीरे वो क्या होता है, सड़ गल करके खाद बन जाता है। जैविक खाद के रूप में उसमें हम गमले में अपने सब्जी के खेत में ले जा करके, अपने यहाँ जो भी आंगन टाइप में होता है या फुलवारी होती है, उसमें हम लोग डालते हैं। उसका बहुत बढ़िया उसका फ़ायदा मिलता है। और ये हमारे बस्ती ज़िले में हो रहा है और बिक भी रहा है, 10 रुपये किलो वो खाद बिक भी रहा है। हाँ, जैसे हमारे मड़वा नगर आरआरसी सेंटर पे, हमारे श्रीपालपुर आरआरसी सेंटर पे, हमारे महासो ग्राम पंचायत के आरआरसी सेंटर पे बहुत बड़े मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि ये सारी जानकारियाँ आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी ऐसी जानकारी ज़रूर रखें, और जो भी कूड़ा करकट हो इधर उधर ना फेंकें। आपका स्वच्छाग्रही आए तभी फेंकें। साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आपने कर के बारे में बात की, तो ये किसके माध्यम से, किसी ने आपको राय दिया या फिर प्रधान या किसी अधिकारी के माध्यम से आपको जानकारी मिली, फिर ये आप एकत्रित कर रहे हैं? ये जो स्वैच्छिक कर है या स्वच्छता कर है या स्वैच्छिक कर है, जो भी आप समझ लें, ये किसी ने आदेश नहीं दिया। ये हम कुछ सफाई कर्मचारियों का अपना सोच था, और इस सोच को हमने अपने आदरणीय जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के समक्ष और डीसीपी श्री राजा सिर सिंह साहब हमारे हैं, इनके समक्ष हम लोगों ने रखा कि सर ऐसा हम लोग करना चाह रहे हैं। इससे हमारी ग्राम पंचायत की आय भी बढ़ेगी और जनता जागरूक भी होगी और हमारे ग्राम पंचायत के विकास भी होगा। तो
ये कोई सरकार का भी आदेश नहीं था, ये हम लोगों ने स्वेच्छा से अपने सोचा, विचार किया, रखा। तो सर ने हमारे कहा ठीक है, कोई दबाव नहीं है गांव की जनता के ऊपर, जो देना चाहेगा उसी से लेना और सबसे मत लेना। और OSR अकाउंट का QR कोड है, हर ग्राम पंचायत में है, उसका QR कोड हम लोग लिए हुए हैं। उसी QR कोड पर डायरेक्ट जनता से जो संतुष्ट रहती है हमारे सफाई कार्य से, जो देना चाहती है वो देती है और डायरेक्ट OSR अकाउंट में पैसा वो जाता है। हाँ, इस मतलब कोई दबाव नहीं है, कोई ऊपर से कोई आदेश नहीं है, ये हम लोग का अपना खुद से विचार था। हाँ, कि कुछ अच्छा करें। बहुत ही अच्छी योजनाएं चला रहे हैं आप। तो बहुत सारी बातें आपसे हुई, अब आपने अपना अमूल्य समय किसान रेडियो को दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपको भी, आपके पूरे चैनल को भी, और बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आपको धन्यवाद।